नमस्कार, मैं साध्वी देवयोगिनी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से प्रस्तुत हैं एक नए विषय को लेकर, जो कि है नेत्रों से संबंधित समस्याएं। नेत्रों से संबंधित समस्याओं के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि लंबे समय तक स्क्रीन पर बैठे रहना। स्क्रीन में जैसे कि फ़ोन की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन या फिर टीवी की स्क्रीन। फ़ोन का टाइम आप लिमिट कर सकते हैं। लैपटॉप और कंप्यूटर आदि जैसी चीज़ें आपको कार्य के लिए करनी पड़ती हैं, प्रयोग करनी पड़ती हैं। उसके लिए आज के सत्र में हम जानेंगे योगाभ्यास कि कैसे आप कार्य के लिए स्क्रीन को यूज़ करते हुए भी आप अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। आपके अधिक धूल, धुआं, प्रदूषण आदि से आंखों का इफेक्ट होना भी हो सकता है। आपके पाचन संबंधी समस्याएं हों, उससे भी आंखों पे दुष्प्रभाव पड़ता है। यदि आप स्ट्रेस और एंजाइटी आदि से परेशान हैं, उसका भी दुष्प्रभाव आपकी आंखों पर पड़ सकता है। यदि आप नींद पर्याप्त नहीं ले रहे हैं, उसका भी दुष्प्रभाव आंखों पर पड़ता है। तो आइए आज के सत्र में हम जानेंगे कि किस प्रकार हम योगाभ्यास, प्राणायाम और एक्यूप्रेशर, इसी के साथ साथ खान पान का ध्यान रखकर किस प्रकार हम अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं एवं उन्हें लंबी आयु तक अपना साथ निभाने के लिए तैयार कर सकते हैं। आंखों से संबंधित अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे कि मायोपिया, हाइपरोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, कैटरेक्ट, कंजक्टिवाइटिस और ग्लूकोमा आदि। इन सभी प्रकार के आंखों के रोगों से निजात पाने के लिए आज के सत्र में हम करेंगे कुछ योगाभ्यास, कुछ प्राणायामों का अभ्यास, एक्यूप्रेशर और कुछ खान पान का ध्यान रखते हुए हम अपनी आंखों को स्वस्थ और दीर्घायु बना सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कुछ आसनों का अभ्यास। आसनों के अभ्यास में इसके लिए किया जाता है शीर्षासन, सर्वांगासन और पर्वतासन, जिससे कि आपके शरीर से ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क की ओर बढ़ता है, जो कि आंखों को स्वस्थ बनाता है। परंतु शीर्षासन सभी व्यक्ति नहीं कर सकते। अनेक रोगों में उसका निषेध भी है, पर आंखों से संबंधित अभी बात चल रही है, तो ये विशेष ध्यान दें कि जब आप शीर्षासन करें, यदि सामान्य थकान के कारण आपका सर भारी है या फिर आंखों से संबंधित सामान्य समस्याएं हैं, तो आप शीर्षासन कर सकते हैं। परंतु यदि आंखों से संबंधित गंभीर समस्याएं हैं, आपकी आंखें लाल रहती हैं, एलर्जी बहुत हाई रिस्क पे जा चुकी है, आपकी आंखों में समस्या अधिक बढ़ चुकी है, तो शीर्षासन से बचें, शीर्षासन न करें। उसकी जगह आप विपरीत करनी या फिर सर्वांगासन जैसा अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शीर्षासन करें और ये ध्यान रखें कि जो भी सावधानी बताए वो व्यक्ति शीर्षासन ना करें, वे सर्वांगासन या फिर पर्वतासन का अभ्यास करें। आइए जानते हैं किस प्रकार करते हैं शीर्षासन। शीर्षासन के अभ्यास के लिए आप इस प्रकार दाईं ओर मुड़ के बैठ जाएंगे। आप किसी भी तरफ मुड़ सकते हैं, बाईं ओर, दाईं ओर, किसी भी तरफ। दोनों हाथों को इस प्रकार सामने इंटरलॉक करेंगे। इंटरलॉक करते हुए इस प्रकार सामने रख देंगे और इंटरलॉक की हुई हथेलियों के बीच में अपने सिर के ऊपर वाले भाग को टिका दें और अपने कमर के हिस्से को पीछे से ऊपर उठाएं। दोनों पैरों को धीरे धीरे घुटनों से सीधा कर दें। घुटनों से सीधा करने के बाद धीरे धीरे पैरों को पास मिलाएं और धीरे धीरे इस प्रकार एक पैर पे बैलेंस बनाएं। फिर दूसरे पैर को भी इस प्रकार ऊपर लेके जाएं और धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए अपने आप को सीधा ऊपर कर दें। इस प्रकार शीर्षासन करने से आपके मस्तिष्क में रक्त का संचार बढ़ता है। आपके मस्तिष्क की सभी नसों को पर्याप्त रक्त संचरण होता है, जिससे कि आपकी आंखें स्वस्थ होती हैं। इस प्रकार प्रारंभ में 1 से 2 मिनट, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाकर 5 मिनट से आधे घंटे तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे इसी प्रकार वापस आएंगे और इस प्रकार कुछ सेकंड तक शशकासन के अभ्यास में विश्राम करेंगे। शशकासन के अभ्यास में विश्राम करने के बाद धीरे धीरे इस प्रकार उठेंगे सामने से और हाथ पार्श्व भागों से नीचे लाकर घुटनों पर रख देंगे।